तो ये सभी शोर के शो दिए यान कैसे, जो कि आराम से था भाई। टिया के साथ टिया बताती हाँ इतने दिनों के अंदर ना हमारा जो क्लैन यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा विकास यहाँ पे करा। हमने शुरुआत यहाँ पे की थी 1,000 लोगों से, फिर 3,000 हो गए, फिर एक एक करते 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 टोटल अब 20,000 लोग हमारे टीम में आ गए। ढेर सारे बंदे जो कि डेमोन यहाँ पे बन चुके थे, हमने उनमें भी मैक्सिमम लोगों को ठीक कर दिया। उतने में जुड़वा बहन यहाँ पे थी ना, उनमें से एक बहन आती है, वो कहती सुनिए 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 सुनिए, जो हमारे किंग है ना, किंग ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि बहुत ही जल्दी है ना इकट्ठा हो जाओ रिवर के पास अपने क्लैन के बंदों को लेके, यार को तो वहां पे लेके निकल जाओ। मतलब क्यों यार, कितने खाली मैं यहाँ पर आऊँ, ये सबको लेके जाना है। वो बहन कहते खबर यहाँ पर ये आया कि उस एरिया में डजन्स यानी भाई कई सारे वहाँ पे डेमन किंग यहाँ पे देखे गए हैं, तो भाई हो सके तो अपने सारे बंदों को लेकर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, समझा करो। यान के सोचता है, टिया भी हिल जाती, कह रहे बाप रे डजन्स ऑफ डेमन किंग। यान के दिमाग में था कि हाँ भाई 5 को तो मैंने ही अपने गुलाम यहाँ पे बना लिया था, अगर वो लोग यहाँ पे रहेंगे ना तब टेंशन नहीं है भाई, वो तो मेरे ही गुलाम है भाई, मेरी बात आराम से यहाँ पे मान लेंगे। यान को तो ठीक है भाई, सारे बंदे तैयार हो जाओ, 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और जो बाऊ यहाँ पे था ना, बाऊ से कहते सुनो बाऊ यार जल्दी से जो बाकी डेमन किंग थे ना उनको मैसेज देखा एग्जैक्टली पूछो कि चल क्या रहा है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, ये पूछता है, कुछ ही सेकंड बाद ना रिप्लाई भी आ जाता है, मतलब कुछ ही नॉट रियली सेकंड, कुछ ही घंटों बाद कह सकते हो। और रिप्लाई का लेटर जैसे पढ़ता नहीं, ये चौंक जाता है पूरी तरीके से। तो पूछते भी ये लोग भाई क्या हुआ, तू चौंक क्यों गया है। ये कहता है मोडुओ वापस आ गया। सामने से फीमेल डेमन भी कहती नहीं 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 यार ये तो इम्पॉसिबल है। यान के बोलता है यार मुझे तो बता दो ये मोडुओ है कौन। ये लोग बताते भाई मोडुओ हमारा डेमन सैंत है, मतलब डेमन सैंत लेवल पे बेसिकली समझो बंदा है। देखो भाई जो भी डेमन किंग है ना वो किंग रियली में नहीं है, बल्कि उनका पावर है डेमन किंग का, इसलिए सब लोग उसको डेमन किंग कहते हैं। और जिस मोडुओ के बारे में बात करें ना उसका पावर डेमन सैंत पर है, यानी जो डेमन किंग से एक लेवल ऊपर यहाँ पर आता है। तो यान को तो ऐसे कैसे भाई, जहाँ तक मुझे मालूम है जो भी डेमन सैंत यहाँ पे थे ना वो सबको सब चोट लग चुकी थी। हमारे जो भी ये थे हमारे शैमन सैंत लोग उन्होंने चोट यहाँ पे पहुंचाया था, वो तो खुद को रिकवर करे थे। ऐसे कैसे आ गए कि तुम्हारे जो डेमन दुनिया से आने के लिए रास्ता इतना आसान है, कोई भी आ जा सकता है क्या। ये कहते नहीं, रास्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है और लिमिटेड बंदे ही आ सकते हैं, और जितने भी लिमिटेड यहाँ पे थे ना हम सब यहाँ पर आ गए थे। कोई और आने की कोशिश यहाँ पे करेगा अनस्टेबल हो जाएगा, हम चाह के भी ना लौट नहीं पाएंगे। या इसके पीछे का एक ही रीजन हो सकता है, उसने कोई भारी कीमत यहाँ पे चुकाई होगी यहाँ पे आने के लिए। बहुत सामने से समझाते कि हाँ इसका जो प्लान है मालूम है क्या है, सारे इंसानों को बर्बाद करना। इसलिए उसने जानबूझ के जो नदी है ना, नदी के पास बंदे लोग को बुला रहा ताकि जैसे सारे बंदे इकट्ठा होंगे ये अटैक करके सबकी जान यहाँ पे निकालेगा। तो प्लीज यार हमको जाना नहीं चाहिए, शाह या भी सामने से दिया सियास हमको जाना नहीं चाहिए। यान को होता है आप तो जो स्पीड है ना दुगना यहाँ पे करो, अब हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई हमको प्लान के बारे में आइडिया लग गया है। हमने दुम दबा के बैठेंगे तो बाकी लोग तो मारे जाएंगे ना। हाँ तो सारे अपने बंदों को लेकर निकल जाता है, और जैसे पास में पहुंचता है ना वो जो बीस्ट यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट कांपने लग जाते, आगे जाने को तैयारी नहीं होते। यान के भी देखता है ये लोग काप काय को रहे, और जैसे आगे ध्यान जाता है ना तो उनका ध्यान जाता है आसमान में अजीब सा ब्लैक ब्लैक गोला जैसा तैयार हुआ है। तो बाऊ से पूछता बाऊ ये क्या है, वो कहता है शिट भाई ब्लैक ब्रिलियंस। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भूकंप आता है, तूफान आता है, आंधी आता है ना, वैसे हमारा जो डेमन ही में ना डेमन की दुनिया, उस दुनिया में एक नेचुरल डिजास्टर है इसको कहा जाता है। कोई छोटे मोटे डेमन होते ना वो तो इसके सामने टिक नहीं पाते, हम जैसे जो डेमन किंग है ना हम भी टिक नहीं पाते, जिस चक्कर में हमको भी दूर भागना पड़ता है। लेकिन ये तो भी हमारे डेमन वाली दुनिया में आते, ये दुनिया में कैसे आ गया यार हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। सामने से यान की बोलता कि वेल यार हाँ उसके नीचे भी है ना ब्लैक ब्लैक के नीचे ढेर सारे इंसान मुझे लग रहे हैं, मुझे आगे जाके यहाँ पे चेक करना है, अगर बाई चांस आने में मुझे टाइम लगा ना तो हमारे सारे बंदों को लेके यहाँ से लौट जाना। इतना बोलने के बाद यान के वहाँ पे निकल जाता है। ये बाऊ चिल्लाता है अरे अरे मत जाओ यार वो बड़ा डेंजरस एरिया, इसकी भी मौत हो जाएगी। अरे यार इसका सॉल पिंड मेरे अंदर यहाँ पर ना, अगर वो मरा तो मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा। यार मुझे नहीं मरना, लेकिन क्या कुछ सेकंड बाद वो जो नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे था ब्लैक ब्रिलियंस गायब होने लग जाता, ये भी चौंक जाता। चमत्कार, अरे यार तो पक्का चमत्कार हो गया। उसको शीर्ष पता उसी एरिया में जहाँ पे यान की गया था, जहाँ पे ढेर सारे इंसान और डेमोस है ना आपस में फाइट यहाँ पे किए जा रहे थे। तो यान के जैसे एंट्री मारता है तो ऑफकोर्स यान के पे भी अटैक करेंगे, तो डेमोस यान के पे अटैक करते हैं, यान के भी मारे जाता है। और नोटिस करता है टोटल 2 लाख इस एरिया में ना 2 लाख लोग इंसान और डेमोन यहाँ पे मिक्स, जो कि अब तक है ना इंसान वर्सेस डेमोन का सबसे बड़ा जंग भी हो सकता है। इस बार जो 30,000 साल पहले हुआ था ना उसको काउंट नहीं करा, और इसी बीच में एक खोखार आदमी फाइट यहाँ पे किया जा रहा है, और वो खोखार आदमी और को नहीं बल्कि शैमन 2 यहाँ पे था, जो देख सकते हो लड़ाई करते करते इसका एक साइड का पूरा चमड़ा भी छिला गया, अंदर का पूरा खून वो नहीं कर रहा है, तो भी हार नहीं मारा और डेमन को मारे जा रहा है। यान के पास आता है और कहता है साले याद है तूने शर्त यहाँ पे लगा दी कि जैसे डेमन का आक्रमण होगा ना कौन ज्यादा बंदों के यहाँ पे मारेगा। मैंने हजारों बंदों के यहाँ पे मारा, भाई तेरे बारे में क्या। यान के सामने यू आर रियल वॉरियर, और उसको याद है यार हमने शर्त यहाँ पे लगाया था कि भाई जो ज्यादा बंदों को मारेगा ना वो यहाँ पे जीतेंगे। यान कैसे कहता है शैमन तो कि भाई मुझे लगा नहीं था तू यहाँ पर आएगा। यान को ध्यान लगा तो नहीं था, लेकिन देखो
सही टाइम पे आ गया। तुम्हारा क्या सामने से तो मेरा क्या, अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया नहीं हूँ यार, देख सकता हालत यहाँ पे खराब है। मैंने और मेरे बंदों ने मिला के टोटल 7,000 से ज्यादा बंदों को मारा था भाई। तेरा क्या, तूने इतने बंदों को मारा? जो सुंदर यान को तो नहीं भाई, हमने तो इतने को नहीं मारा, नहीं एग्जैक्टली मारा था, लेकिन सच्चाई नहीं बता सकते। तो बेचारे ने भाई इतना मेहनत पहले से किया और फिर ऐसा कैसी बातचीत कर लूँ। वो सामने से खुश हो कहते यस मैंने कहा था ना मैं ही यहाँ पे जीतूंगा। यान को तेरी बाकी बंदों का क्या आ गया क्या? ये कहता आगे क्या भाई, मेरे क्लैन के सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, बस मैं ही यहाँ पे जिंदा बचा हूँ, तो जा रहा हूँ अपने क्लैन के वापस बाकी बंदों के पास। तो यान कभी कहता ओके ठीक है अलविदा, मिलेंगे कभी अगले जन्म में। वो भी कहता हाँ जाके हमारा जो किंग है ना, किंग से मिलना। ये जाता कुछ डेमोन्स के बीच में और कहता हमारा जो बर्मेलियन रेस है ना कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्यों ना 1000 लाख या करोड़ों डेमोन आ जाए। इतना बोल के खुद को यहाँ पे ब्लास्ट कर लेता है, जिससे सारे के सारे डेमोन उसके आसपास मारे जाते हैं। और भी कुछ बंदे यहाँ पे थे जो लड़ने के लायक नहीं बचे थे, वो लोग भी कहते हैं हमारा बर्मेलियन रेस हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, और वो लोग भी खुद को ब्लास्ट यहाँ पे करते हैं। उतने में यान को और महसूस होता है हमारे किंग का, और नॉट गुड। ऐसा क्यों लगता है कि भाई किंग मरने वाला है? हाँ तो किंग को कोई डेमोन ने बहुत मारा था और उसको पकड़ लिया था और उसे गला फाइनली यहाँ पे काटने वाले थे। तो किंग भी कहता है क्या यही हमारा डायंड, हमने टोटल 7,999 डेमोन्स को मारा तो भी भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यान के पीछे ऐसा आता है जो डेमोन किंग का गला काटने वाला था, यान के उसका गला काटता है और कहता भी अब टोटल 8,000 यहाँ पर हो गए। यान के सामने से कहता मेरा क्लैन नहीं खाली मैं ही यहाँ पर आया हूँ। सामने से किंग ये भी पूछते कि भाई लू और यू का क्या? सामने से यान को तो दोनों सेफ है भाई, तो आपको कुछ उनको आखिरी शब्द यहाँ पे बताना है क्या? ये कहते नहीं दोनों बड़ी बच्ची हैं, उन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जानते हैं, मुझे कुछ उनको बताना नहीं है। और ये लो सामने से हमारा साउथर्न बर्मेलियन क्लैन का सबसे कीमती आइटम इसको अपने पास रखो, क्योंकि हमारे क्लैन बिल्कुल भी बर्बाद यहाँ पे होना नहीं चाहिए। यान को दे तो वो सामने से किंग कहते तू कर सकता है ना? यान के बोलते यस मैं कर सकता हूँ, हमारा क्लैन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। वो भी सामने से कहता है गुड 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 गुड, मैं तेरे लिए मौका यहाँ पे तैयार करता हूँ ताकि तू सेफली यहाँ से बाहर निकल जाए। यहाँ से जैसे बाहर निकलेगा अपने क्लैन के लोगों को कहीं दूर जाना, बाकी जो बड़े बड़े क्लैन है ना उनसे मिलना, हमारे साथ क्या क्या हुआ उनको यहाँ पे बताना। यान के भी सोचते कि किंग को आइडिया नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है जो डेमोन किंग ना उसने सब यहाँ पे अरेंज किया, लेकिन एग्जैक्टली इनके पीछे डेमोन सेंथ एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। और डेमोन सेंथ अगर सामने से पंगा लेगा ना तो भाई मैं भी यहाँ से बच नहीं पाऊंगा जितना आसानी से इनको लगता है। लेकिन कुछ भी हो जाए भाई हमारा जो है ना अभी समाज वो खत्म नहीं होगा, एक टाइम वापस आएगा जो वापस से हाई लेवल पे रिकवर होगा। सामने से जो किंग यहाँ पे था अपने बंदोबस्त कहता है जोश रेडी हो ना, अपना पूरा पावर लगाओ, जी जान लगा दो, खुद को जान से मार डालो, लेकिन भाई डेमोन को भी यहाँ पे मारो। सब लोग कहते हैं यस यस यस, और डेमोन्स को मारे जा रहे ताकि यान के भी रास्ते तैयार हो। तो ऐसी लड़ाई वड़ाई होती है, डेमोन मारे जा रहे, जो किंग के बंदे लोग वो भी मारे जा रहे हैं। जो डेमोन किंग है यहाँ पे कुछ आते हैं जो इंसानों पे अटैक करते हैं, इंसानों की बैंड बजाना चालू करते हैं। सामने से किंग कहता हार मत मानो, हराओ, हमको कम से कम न्यू को यहाँ से निकालना पड़ेगा। यान का भी सोचता है शिट भाई शिट शिट शिट, अब ये ना मैं अपना पूरा पावर यहाँ पे दिखा नहीं सकता, अगर दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई डेमोन सेंथ कहीं आसपास है। और जब से यहाँ पर आया हूँ ना ऐसा लगता है तो आंखें मेरे ऊपर नजर रखे जा रही है, और ये आंखें किसी और का नहीं बल्कि उसी डेमोन सेंथ का होगा, मोड वो का जिसके बारे में उन्होंने बात किया था। सचिन में उसकी पावर तो बहुत हार्ड है, तो मुझे भी कुछ भी करने से पहले 2-4 बार सोचना समझना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।